असम में जमीन फरोख्त की नई एसओपी जारी की गई है। असम कैबिनेट ने इस पॉलिसी को मंजूरी दी है, जिसमें जमीन फरोख्त के ट्रांसपेरेंसी से जांच होगी। एक मजहब में लेन देन पर पाबंदी नहीं है। इंटर रिलीजियस ट्रांसफर पर जांच होगी। दूसरे मजहब को जमीन बेचने की जांच होगी। तो असम कैबिनेट की तरफ से इस पॉलिसी को मंजूरी दी गई है। नई एसओपी जारी की गई है जमीन खरीदने को लेकर असम के अंदर, और जिसमें जमीन फरोख्त की ट्रांसपेरेंसी को लेकर जांच होगी। एक मजहब में लेन देन पर पाबंदी नहीं लगाई गई है, लेकिन अगर कोई दूसरे मजहब में किसी को जमीन बेचता है, दूसरे मजहब वाले को, तो फिर उसकी जांच होगी। पूरी ट्रांसपेरेंसी जांच की जाएगी। यह एसओपी जारी की गई है। असम कैबिनेट के जरिए इस पॉलिसी को मंजूरी दे दी गई है। असम कैबिनेट ने पॉलिसी को मंजूरी देते हुए तमाम बातें कही हैं। नई एसओपी जारी की गई है। असम में अगर अब जमीन खरीदनी है एक ही मजहब से और सेम मजहब के लोग अगर आपस में लेन देन करते हैं तो उसकी जांच नहीं होगी, लेकिन अगर एक मजहब के लोग दूसरे मजहब के लोगों को जमीन बेचते हैं तो उसकी ट्रांसपेरेंसी जांच होगी। नई एसओपी जारी की गई है। Today, State Cabinet has approved a SOP for inter-religion land transfer. In a sensitive state like Assam, the transfer of land between two religious groups need to be handled very, very carefully. So, all such land transfer proposal will now come to the government. Government will scrutinize. हमारे नुमाइंदे शरीफुद्दीन हमारे साथ मौजूद हैं गुवाहाटी से। सीधे उन्हीं का रुख करते हैं। शरीफुद्दीन, पूरी पॉलिसीज क्या है, क्या एसओपीज हैं असम में अब जमीन खरीदने को लेकर, ये आपसे समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, आज असम के मुख्यमंत्री ने जो कैबिनेट के बाद जो ये फैसला लिया और उसका एसओपी जो बनाया है, उस एसओपी के तहत अगर दूसरे समुदाय में अगर जमीन खरीद फरोख्त होगी तो उसमें कुछ नियम लागू किए गए हैं। जैसे कि ये पहले जो डीसी ऑफिस में इसको ये मामला जो खरीदारी का मामला जाएगा, उसके बाद ये स्पेशल पहले सरकार के पास भेजा जाएगा रेवेन्यू डिपार्टमेंट को, और उसके बाद रेवेन्यू डिपार्टमेंट स्पेशल ब्रांच जो असम पुलिस के स्पेशल ब्रांच को देंगे। स्पेशल ब्रांच इस पर खास नजर बनाएंगे कि ये व्हाइट मनी है या ब्लैक मनी है, या इसमें ये जमीन अगर दूसरे रिलीजियस के बीच में लेन देन होती है तो इसमें कोई राष्ट्रद्रोह का कोई राष्ट्र के खिलाफ कुछ काम होगा क्या, इस तरह से देखा जाएगा। स्क्रूटनी करने के बाद स्पेशल ब्रांच इस पर स्क्रूटनी पूरी तरह से करेंगे, फिर रेवेन्यू डिपार्टमेंट को दिया जाएगा, फिर डीसी फाइनल डिसीजन लेंगे कि ये जो दो मजहब के बीच जमीन का लेन देन होगा। ये सिर्फ हिंदू और मुसलमान के बीच नहीं, ये क्रिश्चियन और हिंदू हो या मुस्लिम क्रिश्चियन हो या जैन बुद्ध, ये दूसरे रिलीजन के लिए ही लागू होगा ये। और अगर दो रिलीजन सेम रहेगा, हिंदू और हिंदू, इसमें कोई कार्रवाई इतनी नहीं रहेगी। जैसे अभी भी जैसे लेन देन हो रहा है, बिक्री हो रहा है, उस तरह से होगा। अगर मुस्लिम अगर लैंड बिक्री करेंगे तो उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं रहेगी। अगर दो रिलीजन रहेगा, हिंदू मुस्लिम या मुस्लिम क्रिश्चियन या हिंदू क्रिश्चियन बौद्ध धर्म के लोगों के बीच ऐसे लेन देन होगा, तो ये पॉलिसी रहेगा। नया जो एसओपी के तहत ये डीसी फाइनल डिसीजन ले सकेंगे, परंतु सरकारी रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पास जाएंगे, फिर स्पेशल ब्रांच के पास जाएंगे, फिर डीसी तक पहुंचेगा। फिर इस तरह से ये सिस्टम चलने के बाद ही फाइनल डिसीजन होगा कि लेन देन होगा या नहीं, जमीन की खरीद फरोख्त होगी या नहीं। और एक खास बात है कि अभी से एनजीओ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो दूसरे स्टेट से आकर असम में जमीन खरीदते थे कुछ उन्नयनमूलक कामों के लिए, मेडिकल हो या स्कूल बनाने के लिए एनजीओ, उनको भी अभी ऐसे नियम के अंदर से ही जाना पड़ेगा, एसओपी के अंदर से। अगर असम स्टेट से अगर कोई एनजीओ होगा तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं, वो ले सकेंगे, परंतु दूसरे स्टेट के एनजीओ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन वो लोग अगर लेना चाहेंगे तो जमीन
उसमें ये नियम लागू रहेगा, एसओपी है, एसओपी लागू रहेगा, सेम एसओपी जैसे गैर मजहब का एसओपी लगा है, वैसे एनजीओ जो दूसरे स्टेट के होंगे वो लोग जो उन्नयनमूलक काम के लिए जो अगर जमीन लेना चाहते हैं तो ऐसे एसओपी के तहत जाना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया शरीफुद्दीन आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।